दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज 31 मई राजमाता अहिल्या देवी होळकर इनकी जयंती है और आज मैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो आप सबको राजमाता अहिल्या देवी होळकर इनके जयंती दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। राजमाता अहिल्या देवी इनका जन्म चौंडी गांव में हुआ। चौंडी गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील में है। उनकी मां का नाम सुशीलाबाई और पिताजी का नाम मानकोजी शिंदे था। उनको महादजी और साहजी नाम के भाई थे। मानकोजी शिंदे घराने में कई पीढ़ियों से वतनदारी थी। मानकोजी शिंदे शूरवीर और राजनीति जानकार थे। उन्होंने राष्ट्रमाता जिजाऊ जैसे अहिल्या देवी को शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और राजनीति के पाठ पढ़ाए। अहिल्या देवी ने भाषा शिक्षण और राजनीति में अपनी छोटी उम्र में झलक दिखाई। उनके माँ बाप को उनके ऊपर अभिमान था। मल्हारराव होळकर ये मराठा शाही के उस समय के नामांकित सरदार थे। उनके पिताजी का नाम खंडोजी और गांव का नाम होळ था। मल्हारराव होळकर राजनीति के कारण मानकोजी शिंदे इनके घर आया जाया करते थे। उन्होंने बाल अहिल्या को देखकर उनके बेटे खंडेराव की शादी अहिल्या के साथ हो ऐसा प्रस्ताव मानकोजी शिंदे के सामने रखा। शिंदे परिवार ने इसे कबूल किया। 20 मई 1733 को खंडेराव और अहिल्या देवी का विवाह हुआ। अहिल्या होळकर घराने में शामिल हुई। उस समय मल्हारराव होळकर मराठा शाही के जाने माने सेनापति थे और उन्हें छत्रपति घराने ने मालवा प्रांत की सूबेदारी दी। इससे होळकर राज्य इंदौर में स्थापित हुआ। अहिल्या देवी की शादी के बाद होळकर घराने की समृद्धि हुई। सास गौतमाबाई और ससुर मल्हारराव दोनों अहिल्या देवी को मानते थे और उन्हें लगता था अहिल्या के इस घर में आने से ही उनकी समृद्धि हुई। उन्होंने ससुराल में अहिल्या देवी को प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की। अहिल्या देवी शिक्षा के साथ साथ शासन प्रशासन चलाना भी सीख रही थी। सास ससुर इन्होंने पत्र व्यवहार, लेखांकन, कर तथा लगान, समझौता इन कामों की जिम्मेदारी अहिल्या देवी को दी। अहिल्या देवी को 1745 में मालेराव नाम का बेटा और 1748 में मुक्ता नाम की बेटी हुई। माळवा संस्थान में जब चोरी और डकैती बढ़ने लगी तो उन्होंने ऐलान किया कि जो चोरी और डकैती करने वालों को सजा देगा उसके साथ उनकी बेटी मुक्ता का विवाह कर दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी यशवंत फणसे नाम के आदिवासी युवक ने सफलतापूर्वक पूरी की। तो रानी अहिल्या देवी ने बड़े आनंद और अभिमान से अपनी बेटी का विवाह यशवंत फणसे युवक से कराया। बाद में अहिल्या देवी के जीवन में बहुत ही दुखद अवसर आए। 17 मार्च 1754 में कुंभेरी लड़ाई में उनके पति खंडेराव की मृत्यु हुई। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। सास गौतमाबाई ने अहिल्या देवी को सती जाने से रोका। 29 सितंबर 1761 में गौतमाबाई का निधन हुआ। गौतमाबाई उनके लिए माता समान थी। 20 मई 1766 में उनके ससुर मल्हारराव की मृत्यु हुई। 27 मार्च 1767 को उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हुई। मालेराव निसंतान थे। इस समय राजमाता अहिल्या देवी अकेली हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए पेशवा राघोबा ने माळवा प्रांत हासिल करने के लिए लड़ाई की तैयारी की, किंतु राजमाता अहिल्या देवी ने महिला सेना की टुकड़ी बनाई और संदेशा भेजा, अगर पेशवा ये लड़ाई महिला सेना से हार जाते हैं तो ये पेशवाओं के लिए शर्म की बात होगी। राजमाता अहिल्या देवी ने राजनीति और युद्ध नीति का इस्तेमाल करके राघोबा पेशवा को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। राजमाता अहिल्या देवी का लोक कार्य। अहिल्या देवी केवल राज प्रशासक नहीं थी बल्कि प्रजाहित दक्ष लोकमाता थी। वो खुद लड़ाकू थी। उन्हें हथियार निर्माण की जानकारी थी। लड़ाई के लिए जो साधन संसाधन लगते हैं उसकी पूरी जानकार थी, किंतु फिर भी युद्ध ना हो ऐसे उन्हें लगता था, क्योंकि युद्ध से किसान, बच्चे, महिलाएं, श्रमिक इनका क्या हाल होता है ये उन्हें पता था। सैनिक के मरने के बाद उसकी पत्नी को सती जाना पड़ता था। बच्चे अनाथ हो जाते थे। खेती का नुकसान होता था। व्यापार का नुकसान होता था। उनका ऐसा मानना था कि ये राज्य संभालना उनकी जिम्मेदारी है और असल में ये राज्य लोगों का ही है। उन्होंने अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद इंदौर शहर से दूर महेश्वर में रहना शुरू किया। यहाँ वो साधारण जीने लगी। कंबल का आसन, साधारण खाना, जमीन पे ही सोना, ऐसा जीवन स्वीकारा।
किंतु अपने प्रिय प्रजा के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले थे। वो नियमित रूप से लोगों से वार्ता करती थी, लोगों की कठिनाई और समस्याओं का समाधान करती थी। साहित्य पढ़ना, अभ्यागत लोगों से विचार विमर्श करना, पत्र व्यवहार, दान धर्म करने का ये काम वो खुद संभालती थी। उन्होंने प्रजा के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। किसान मजदूर, इनके लिए विशेष वित्तीय सहायता, खेतों के लिए पानी का प्रयोजन, खेती माल के लिए मंडी की व्यवस्था, कलाकार शिल्पकार के लिए विशेष प्रशिक्षण, बाजार की व्यवस्था, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं, विधवा निसंतानों को गोद लेने का अधिकार, अनाथ लोगों के लिए अनाथ आश्रम, बच्चों के लिए बालकाश्रम, महिलाओं के लिए महिलाश्रम, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार, घुमंतु जनजाति के लिए पुनर्वास करके उन्हें सम्मानजनक जीवन, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अन्न छत्र शुरू की, महिलाओं की सैनिक टुकड़ी बनाकर उनको लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया, लोक कला और कलाकारों को राजश्रय दिया, उनका सम्मान किया। निजी उत्पन्न से उन्होंने पूजा स्थल निर्माण किए, मंदिर मरम्मत किए, धर्मशाला बनवाए, नदियों पर घाट बनाए, पानी पीने के लिए पानवट्टा जलापूर्ति बनाए, सड़कें बनाई, रास्तों का निर्माण किया। सामाजिक सुधारणाएं की, जैसे दहेज प्रतिबंध, सतीबंदी, विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, पुस्तकालय बनवाए। उन्होंने प्रशासन व्यवस्था ऐसी बनाई कि लोगों की समस्याएं गांव के स्तर पर ही सुलझ जाए। पंचायत राज व्यवस्था करके उन्होंने अधिकारों को विकेंद्रीकरण किया, इसकी वो नियमित रूप से समीक्षा करती थी। प्रशासनिक नौकरों पर उनका अनुशासन था। उनके राज्य में सड़कें, व्यापार, बाजार अच्छा होने के कारण व्यापार उत्पत्ति अधिक थी, यानी कि सरप्लस इकोनॉमी थी। खुद महिला होने के कारण उनके राज्य में महिला सुरक्षा अधिक थी। उन्होंने दान धर्म करके सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों के पूजा स्थल के लिए भी दान दिए। उन्होंने योजना बनाकर इंदौर राज्य में गांव, बाजार, सड़कें, अस्पताल, पूजा घर, प्रसादन घर, सरकारी कार्यालय, धर्मशालाएं, जलापूर्ति नालों का निर्माण किया। वो खुद लड़ाकू योद्धा थी। वो 1754 में कुंभेरी लड़ाई में पति के साथ शामिल हुई। उस वक्त वो अपने फौजियों का हौसला बढ़ाती, उनके साथ खाना खाती, उनको प्रोत्साहित करती। कोई फौजी बीमार हो तो उसको मिलकर पूछताछ, धैर्य देने का काम करती। मतलब वो माँ की जैसे अपने फौजी और किसान प्रजा का देखभाल करती थी। पेशवा राघव को उन्होंने कैसे हराया, ये मैंने आपको बताया है। 1783 में राजपूत चंद्रावत ने होळकर संस्थान के साथ हुआ समझौता तोड़ा। चंद्रावत को लगा अहिल्या देवी तो 60 साल की महिला है, क्या कर सकती है। उस समय तुकोजी दूर अभियान पर थे। रानी अहिल्या देवी ने 60 साल की उम्र में खुद अपने हाथ में हथियार लेकर युद्ध में नेतृत्व किया और युद्ध करके चंद्रावत को पराजित किया। वो अपने प्रजा के साथ साथ फौजी और नौकरों की भी माता की तरह देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें राजमाता लोकमाता कहा जाता है। उनके बारे में कहते हैं, पुण्यश्लोक की राजमाता, अष्टावधानी लोकमाता, रणरागिनी कर्मयोगिनी, दिन दुबळ्यांची त्राता। उनके बारे में स्कॉटलैंड की कवि जोना बेली ने लिखा है 1849 में, फॉर 30 years her reign of peace, the land in blessings did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young, and where her work of love remain, on mountain pass, on hill or plain, there stops the traveler a while, and eyes with it a mournful smile, with muttering lips that seem to say, this was the work of अहिल्याबाई। अहिल्या देवी ने खरडा की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, किंतु टीपू सुल्तान के विरोध में पेशवा और अहिल्या देवी इनके विचार में भिन्नता थी। पेशवे अंग्रेजों के पक्ष की नीति का अमल कर रहे थे और इस पर अहिल्या देवी की आपत्ति थी। पॉलिटिकल एजेंट सर जॉन मैल्कम, वाइसरॉय लॉर्ड एलनबरो, इन्होंने अहिल्या देवी के प्रशासन के बारे में प्रशंसा की है। उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन में बहुत दुखद अवसर आए, मगर उन्होंने महिला होकर किसी अपनों का साथ ना होते हुए
लगभग 50 साल शासन चलाया और अपनी प्रजा का माँ की तरह ख्याल रखा और सबके लिए अच्छा काम किया। उनका जीवन चरित्र हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हुई। उनके जयंती दिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जयंती दिन पर राजमाता लोकमाता अहिल्या देवी होळकर, इनके कार्य, स्मृति और विचारों को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए।